हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आर यू रेडी? बोलिए, रिप्लाई दीजिए। ओके राजश्री, ओके ओके, मेक इट इजी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग राजश्री, गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग दिव्यांशी, प्रतीक। यस, चलिए, आपका क्वेश्चंस जो आपने डिस्कस किए थे, आपने व्हाट्सएप पे भेजे थे, और भी स्टूडेंट्स के लिए है ना। यदि आपको कुछ वैसे तो ग्रुप में भी ज्वाइन है, आप लोग ग्रुप से नंबर सर्च कर सकते हैं, तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए करिए, जैसे जो भी क्वेश्चंस है, बट उनका लेवल भी आप लोग। यस अंशु, गुड इवनिंग बनर्जी, शिल्पा गुड इवनिंग, है ना, भार्गव गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग। तो आप क्या करिए कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। जब भी क्लास हुआ करेगी तो मैं आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है। जो भी आपका आए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो भी क्वेरी आए, ठीक है। गुड इवनिंग स्मृति, ठीक है। और आपको शायद नंबर मालूम होगा, मेरा ग्रुप में भी वैसे है व्हाट्सएप नंबर, इस पे 609919959660, ठीक है। और आपको ग्रुप में यदि ऐड है तो ग्रुप से भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। जैसे अभी एक स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे क्वेश्चंस काफी, तो वो आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउट्स आएंगे और डाउट्स क्लियर नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ क्लास का। चलिए, तो उन पे ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो क्वेश्चंस सेंड किए थे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव और मैक्सिमम मिनिमा पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस थे, 1 मिनट, चलिए। मॉड ऑफ एक्स से रिलेटेड है, मॉड ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और एक है आपके पास मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स वाले फंक्शन को आप क्या करिए, बहुत सिंपल है। मॉड एक्स आपका ये जो है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो माइनस एक्स हो जाता है और एक प्लस एक्स हो जाता है। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, ज्यादा दिमाग नहीं, सिर्फ बस इतना समझिए। जहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है, मींस मॉड की वैल्यू कहां पर 0 हो रही है, मींस एक्स की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 दे रहा है। दैट मींस लाइक मॉड ऑफ x माइनस 1, सपोज 2x माइनस 1, दिस इज मॉड x माइनस 5 मॉड। क्लियर हो गया। यहां पर x इक्वल टू 0 रखें, 0 हो जाएगा। यहां पर x इक्वल टू 5 रखें, 0 हो जाएगा। यहां x इक्वल टू 1 रखें, 0 हो जाएगा। यहां x इक्वल टू 1/2 रखेंगे, 0 हो जाएगा। यदि मॉड ऑफ x प्लस 2 है तो यहां पर x इक्वल टू -2 रखेंगे, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। जहां पर 0 है तो मॉड फंक्शन आपका ब्रेक होगा नेगेटिव के साथ, पूरा जितना अंदर लिखा है नेगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव के साथ। कब, कहां पर 0 हो रहा है, 0 पर 0 हो रहा है। तो 0 से कम वैल्यू के लिए, x की वैल्यू 0 से कम है तो नेगेटिव और ज्यादा है तो पॉजिटिव, बस इतना सोचना है। सो यहां पर लिखेंगे x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, वहां से ग्रेटर वैल्यू पर पॉजिटिव, लेस पर, उस पॉइंट से लेस पर नेगेटिव। मॉड फंक्शन का ये पर्पज है। बेटा समझ में आ रहा है? बोलो। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? धीरज बेटा बोलिए, ठीक है। तो अब जैसे ये है x माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x के बारे में डिस्कस करें। x माइनस 1 है तो हो जाएगा आपका यहां पर नेगेटिव x माइनस 1 एंड पॉजिटिव x माइनस 1। जितना भी है ये पूरा का पूरा नेगेटिव के साथ और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव के साथ करेंगे। कब, ये वैल्यू कहां पर 0 हो रहा था, x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा,
तो x इज लेस देन 1, 1 से कम पर नेगेटिव, 1 से ज्यादा पर पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ? बोलो बोलो, ये क्लियर हुआ ना? चलिए अब ये सारे के सारा समझ में आ गया होगा। मॉड क्या है? मॉड x का ग्राफ और देख लेना है। तो ग्राफ से ये आपके पास x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये y है, ये नेगेटिव y है। समझ गए? मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है इस टाइप से, इस टाइप से। समझ में आ गया? मॉड ऑफ x का ग्राफ इस टाइप से हो जाता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखा है तब, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो यही ग्राफ -1 का मतलब कहां पर जीरो हो रहा है? ये 1 पर, तो 1 पर खिसका देंगे, यानी कि यहां पर 1 होगा आपका, ये 0 है, यहां पर -1 होगा, यहां -2 होगा, यहां 2 होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। समझ गए? यदि आपको x + 5 का मॉड का ग्राफ बनाना है तो कहां पर जीरो हो रहा? -5 पर, तो यहां पर हो, सपोज ले लेते हैं यहां पर -5 है, तो ऐसे ऐसे ये बनाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? वैसे मॉड ऑफ x का ही पूछा जाएगा, ये x -1, x -2, x -5 इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं। मॉड ऑफ x का याद रखो सिर्फ 0 पर ही ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका मॉड ऑफ x डिनोटेड बाय द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट, है ना? ये मॉड ऑफ x वाला फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि f ऑफ x मॉड ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x, ये पूछा गया है। ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? अब बेटा ग्राफ से बता दो, ये वाला ग्राफ कहीं ब्रेक होगा? बताइए, ये वाला ग्राफ कहीं ब्रेक होगा? कंटिन्यूअस है ना एवरीवेयर? कहीं ग्राफ कट हो रहा है? जहां कट हो जाएगा समझो डिसकंटिन्यूअस, यदि कट नहीं हो रहा तो कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? तो ये इसने कुछ ऑप्शन है आपके पास, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नो, क्योंकि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। फिर कंटिन्यूअस ओनली एट x, उसने लिखा है ऑप्शन में कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 0, ओनली, ना एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। सेकंड ऑप्शन है आपके, थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ x, लिखा ना, एट ऑल वैल्यू ऑफ x, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ x। समझ में आ गया? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये मॉड का जो ग्राफ है, तो आपको यदि मॉड x का ग्राफ आता है ना, तो सेकंडों का क्वेश्चन था। समझ में आ गया बेटा? बेटा मेक इट इजी, आपका मैं नाम भूल गया हूं, आप थोड़ा सा नाम बता दीजिए। ओके ओके बेटा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और किसी को कोई डाउट है? ये आपका क्वेश्चन हो गया था एक इसी टाइप से, बस मॉड ऑफ x का ग्राफ देखना था, तो लाइन बन रही थी, ये छोटे छोटे सारे के सारे। वैसे ये क्वेश्चंस बेटा दिव्यांशी, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या? यदि आए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, एक आपके पास है fx और एक है gx। fx इज इक्वल टू गिवन है x साइन 1/x और 0, यहां पर x नॉट इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0 पर, और gx आपका है मॉड ऑफ x। तो gx के बारे में तो अभी हम पढ़ चुके, मॉड ऑफ x के बारे में। समझ में आ रहा बेटा? ये बताइए, समझ में आ गया? मॉड ऑफ x के बारे में पढ़ चुके। यदि अब वो कह रहा ऑप्शन है यहां पर बोथ f एंड g कंटिन्यूअस, बोथ f एंड g कंटिन्यूअस, तो ये तो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ये और देखना है। तो याद रखो, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, मतलब इतना जगह पूछा गया, हर जगह पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चन। देखो क्या करना है, साइन 1/x लिखा हो, इसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है? लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं है? क्योंकि आपको मालूम है कि साइन x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू हम रखते हैं तो -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है, आपको मालूम है साइन x। और ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से टेबल से भी बताया था कि मिनिमम वैल्यू उसकी -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन की। सिमिलर कॉस की ऐसे ही होती है, कॉस x की वैल्यू -1 से 1 तक आती है। आप कुछ भी रखो x, एवरीवेयर डिफाइन है, क्या वैल्यू आएगी? -1 से 1 तक।
और tan cot में माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा। आपने नाम नहीं बताया, हाँ गुड इवनिंग बेटा पूनम, दिव्यांशी, अंशु, ठीक है यहां तक क्लियर हुआ। तो ये तो एवरीवेयर हो गया। अब साइन 1/x में ये x का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू तो कुछ भी देता रहेगा। साइन 1/x तो वैल्यू कुछ भी देता रहेगा। आप x कुछ भी रखो यहां पर, -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। क्लियर नहीं थे, लेकिन क्या देगा ये हमें नहीं मालूम है। x इक्वल टू नॉट डिफाइन पे जा रहा ना, क्योंकि 1/x, और x कहां पर जा रहा, 0 पर। x जब 0 की तरफ जाएगा तो 1/x कहां जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। रेसिप्रोकल 1/0, x 0 की तरफ जाएगा तो ये कहां जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, लेकिन बहुत दूर क्या है, साइन x का ग्राफ ऐसे 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 चलता रहता है ना, वेव मोशन में, वेव में चलता रहता है ऐसे। तो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम यहां मैक्सिमम यहां, -1 1, इससे के बीच में वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती रहेगी, बट मिलेगी कुछ ना कुछ वैल्यू, राइट। लेकिन यहां x का मल्टीप्लाई है, x का यहां क्या है, मल्टीप्लाई है। और अब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, लिमिट 0। ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, बट जब लिमिट ये है इसके साथ तो ये इसको क्या बना देगा, मल्टीपल के साथ 0 बना देगा। समझ में आ गया ना। तो ये 0 ये देखो मिल रहा, और नॉट इक्वल पर भी ये क्या दे रहा, 0, इसलिए ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया। यदि x का मल्टीप्लाई ना होता तो बोलते साइन 1/x नॉट एग्जिस्ट, लिख लो साइड में, इंपॉर्टेंट नोट में लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखना है, यदि हमारे पास इसी क्वेश्चन को और भी पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, देखो ये हम लिख देंगे f(x) दिस इज इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है, और ये 0 कब, x इक्वल टू 0, ये कब, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लो इतना। यहां पर आप लिख दो कि साइन 1/x नॉट एग्जिस्ट, साइन 1/x लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, 0 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे लिख दो लिमिट क्या है इसकी, डज नॉट एग्जिस्ट। धीरज समझ में आया। लेकिन यदि इसके साथ एक क्वेश्चन लिख लिया, इसी क्वेश्चन को दूसरा यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ मल्टीप्लाई लिख दो, तो लिख दो कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये फंक्शन, अब कॉन्टिन्यूअस। x साइन 1/x क्या देगा ये, अब 0 देने लगेगा इसकी वजह से, और 0 यहां पर वैल्यू दे रहा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिख देगा x साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0, यहां पर वैल्यू वो रख देगा k, और लिख देगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, लिख देगा क्या, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k, देन द वैल्यू ऑफ k। ये भी क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट में डाल जाओ इसको भी। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये लिमिट आपको 0 देगा तो ये भी 0 होना चाहिए, तभी ये सब इक्वल होगा, तभी तो कंटिन्यूअस बनेगा। तो यहां पर भी k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0। समझ में आ गया, क्लियर। बोलो बेटा, रिप्लाई दो, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद इंटीजर्स वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बोलिए, रफ करें इसको। तो x और साइन 1/x बहुत बार पूछा, रख सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, x साइन 1/x ये वाला ऐसा क्वेश्चन, x टेंड्स टू इक्वल टू। ओके, पूनम, प्रतीक, राजश्री, दिव्यांशी, सोनाली। अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बार देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसा होता है ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बेटा शायद मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आपने कहीं से उठाए हैं, कोई बात नहीं है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछिएगा जो आपको कहीं आउट ऑफ सिलेबस से लगने लगे, मतलब कि उस लेवल से ज्यादा लगने लगे, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन तो बहुत डेंजर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको धीरे धीरे। लेकिन यदि मैं नहीं बताऊंगा तो प्रॉब्लम होगी कि सर बता नहीं रहे, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए कोशिश करिए कि आप वही क्वेश्चन पूछें जो आपके लेवल का ही हो, और जो नहीं होगा तो उस पर हम जब बहुत ज्यादा हो एडवांस क्वेश्चन होगा तो उसको हम वैसे भी निगलेक्ट कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे कि ये नहीं सॉल्व करिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल।
x लेस देन और द इंटीजर लेस देन और इक्वल x। तो आप सीधे कॉन्सेप्ट पे जाइए। यदि यहां पर इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर तो आप जानते हैं इंटीजर होता है ना 0 1 2 3 4 इस टाइप से, -1 -2 -3 इस टाइप से, है ना, प्लस माइनस में 1 2 3 4 5 जाता है, राइट। अब यहां पर ओके अर्चना समझ में आ रहा है, मतलब कि टू यहां पर इंटीजर लिखा हुआ है, यदि यहां पर इंटीजर लिखा हुआ है तो वो इक्वल इंटीजर के होता है। कोई भी इंटीजर लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू आंसर -2। यहां पर हमने लिख दिया 2 तो आंसर 2, यहां पर हमने लिख दिया 0 आंसर 0, यहां पर हमने लिख दिया -1 आंसर -1, यहां पर हमने लिख दिया 1 आंसर 1, यहां पर लिख दिया 263 आंसर 263। समझ में आ गया। अब यदि पॉइंट लगने लगे तब, ठीक है, पॉइंट लगने लगे इसके अंदर, इंटीजर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पॉइंट लगने लगे, जैसे हमने लिया 2.3 है ना, 1.999 राइट, 0.999 ठीक है, देखिए -1.329 ओके, -5.999 ठीक है, और है -0.1111 ठीक है, एक और लिख लीजिए -0.0001। ये समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट सीधे समझ लो, ज्यादा दिमाग का नहीं। पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, पॉजिटिव नंबर लिखे हैं तो ये आगे वाला नंबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव नंबर लिखा है, जो आपका इंटीजर में लिखा है, फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं, उसके पहले जितना लिखा है आंसर वो। यहां पर देखो 2.3 यहां वाला नहीं, पॉजिटिव नंबर है, दिस इज इक्वल टू 2। ये कैसा नेगेटिव, नेगेटिव वाला है, उसमें आपको क्या करना है, एक और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नेगेटिव जितना होगा उसको एक पॉइंट और नीचे गिरा लो, दैट्स चेक की -1.329 है, इसका मतलब -1.329 है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। माइनस का है जितना ये लिखा है, एक और इससे कम कर लो। -5 कितना भी लिखा नो प्रॉब्लम, कितना भी लिखा, -5 ये किसके इक्वल, -6 के इक्वल। ये -0 लिखा है, यहां पर कितना भी लिखा नो प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू -1। आ रहा ना समझ में। ये क्या है, -0 लिखा है, यहां पर 0 0 0 0 1 है, ये आपका क्या है -0, एक और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर -1। समझ में आ गया, बहुत सही। अंशु आपने रिप्लाई एक दिया है, बाकी लोग बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब कितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हो, वैल्यू क्या मिलने वाली है। अब देखो यहां पर 0.0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, क्योंकि 0 है, और ये अब 0.1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0.2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0.3 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0.9 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब और भी जाओ, 0.999 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितने पॉइंट पर 0 मिल रहा है, बहुत जगह 0 मिल रहा है, बहुत सारे नंबर है यहां पर। अब बढ़ाते चले जाओ, कहां मिलेगा 1 आपको, एग्जैक्टली 1.000 पर 1 मिलेगा, 1.000 पर 1 मिलेगा। अब 1 कहां कहां मिलेगा, 1.00001, और भी जगह 1 मिलेगा, है ना, 1.00002, और भी छोटा कर दो 1.06, यहां पर भी इक्वल 1 एवरीवेयर, यहां पर सारी जगह क्या मिल रहा, 1। समझ गए ना, ओके सोनाली। तो देखो यहां पर इतनी जगह 1 1 मिल रहा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। इसका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है यूं, और यहां पर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। 0 से लेके 1 तक चलेंगे, हमें क्या मिलेगा, 0। 1 से लेके 2 तक चलते हैं तो हमें मिलता है 1। 1 से लेके 2 तक में क्या मिलता है, 1। कैसे, 1.1 1 देगा, 1.2 1 देगा, 1.3 1 देगा, 1.4 1, सब जगह 1 देगा, 1.4 पर 1, 1.5 पर 1, 1.6 पर 1, 1.999999 पर भी 1, और एग्जैक्ट 2 पर क्या देगा, 2, एग्जैक्ट 2 पर क्या देगा, 2। यहां पर 1 है ना, यहां पर 2 है, तो देखो एग्जैक्ट 2 पर क्या मिला, यहां से देखो ये 2, कहां तक 2 मिलेगा,
थ्री तक जब हम एक्स वैल्यू रखे रहेंगे ये हमें 3 देता रहेगा, समझ गए ना। 3 से लेके 4 तक, ये 4 से लेके 5 तक, फिर ये आ रहा ना समझ में। यहां से 0 से लेके -1 तक, -1 है ना, जीरो माइनस में आ जाओ, माइनस में 0.01 क्या देगा, -1, माइनस में 0.009 क्या देगा, -1, आ गया ना माइनस में, -1, -1 से -2 तक क्या देगा, -1 है, ये -2 है, आ रहा ना समझ में। फिर -2 से -3 तक क्या दे रहा, -3। ये ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ, आपका ग्राफ बनाइए, देश देश देश, एक स्टेप 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 देश। अब बताओ कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, यहां से लेके कंटिन्यूअस, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर 2 तक कंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 से 3 कंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 3 से लेके 4 तक कंटिन्यूअस, 4 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऊपर चला गया, समझ में आ रहा ना। ये है बहुत जगह डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। अच्छा सिद्धि माइनस वाला समझ में नहीं आ रहा, बताते हैं माइनस वाला क्यों नहीं समझ में आया। देखो यहां पर पॉजिटिव नंबर लिखा है 2.1, तो पॉजिटिव ही आंसर होता है, ठीक है। माइनस में लिखा है 2.1, क्या लिखा है माइनस में, 2.1, इसका मतलब है -2 नहीं, इसका मतलब है -3। दिस इज इक्वल टू क्या देगा, -3। नेगेटिव में जितना आपका इंटीजर ये वाला पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट है, ये एक कम मिलता है यदि वो इंटीजर नहीं है तो, जैसे -2.0। अब इसको आप ना लिख देना -3, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2.0 दिस इज इक्वल टू एग्जैक्टली इंटीजर -2, एग्जैक्टली इक्वल टू -2, राइट। क्योंकि 0 यहां यदि 1 लिख दें तो नॉट इक्वल टू -2 होगा, अब वैल्यू देगा -3, समझ गए। लेकिन -2.0 लिखा है तो आंसर देगा -2 ही देगा, क्योंकि ये इंटीजर लिखा है। मैंने पहले बताया था इंटीजर नेगेटिव लिखा हो या पॉजिटिव लिखा हो, इंटीजर के इक्वल ही होगा, लेकिन यदि वो फ्रैक्शन में जैसे चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे हो जाएगा तो वो एक और काम होता है, डायरेक्ट समझ लीजिए बस, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया, अब बेटा समझ में आया, सिद्धि बोलो बेटा, सिद्धि समझ में आया कि नहीं। जैसे हमने लिख दिया 0.-009, क्या आंसर होगा इसका, दिस इज इक्वल टू -1। तो देखो ये x इक्वल टू 0.009, 0.009 यहां पर होगा, क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, -1, तो ये -1 है ना, y मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -1, तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, देखो यहां पर -2, यहां पर -3 होगा। ये वैल्यू कहां से कहां, -3, यहां से लेके यहां तक, -2 से -3 तक आप कुछ भी रखो, -3 तक कुछ भी रखो, क्या देगा, -3, -2.9999 क्या देगा, -3, समझ में आ गया, ये देगा। इसलिए नेगेटिव में नीचे आने लग रहा, पॉजिटिव में वही वैल्यू देने लग रहा। बोलो सिद्धि, आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सिद्धि बेटा, समझ में आया या नहीं आया, बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये क्या है, लिखा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है, द लिमिट x इंटीजर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 पर लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा पर तो 2 देगा, लेकिन 2 से कम पर क्या दे देगा, 1, इसलिए लिमिट आएगी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये x लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, तो 2 पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक बार हम लेफ्ट में देखते हैं, एक बार हम राइट में देखते हैं, लिमिट है ना, कब, जब ऐसे फंक्शन आ जाए, यदि सीधे सीधे पॉलिनोमियल होते तो डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, 0/0 फॉर्मेट बनता है तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट होता है तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट केस बनता तो हम उसको हम e के पावर पे चले जाते थे। लेकिन जब ये ऐसे फ्रैक्शनल टाइप के फंक्शन है तो ये फंक्शन डिस्टर्ब करते, मॉड लगा होता तो डिस्टर्ब करता, मॉड में भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दें, यदि हम लिमिट लिख दें x टेंड्स टू, यहां पर 0 लिख देंगे और मॉड ऑफ x लिख देंगे, तो यहां पर अब देखो लिमिट x टेंड्स टू यहां पर 2, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 से ज्यादा पर, 2 से ज्यादा पर क्या होगा,
2 से ज्यादा पर तो 2.00001 और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे क्या देगा 2, और 2 से कम पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से कम पर लिमिट क्या देगा बताओ बेटा। 2 से कम पर लिमिट मींस 1.99 होता है ना, 2 से कम 1.9999 रख लीजिए और ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे क्या देगा 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं ना, तो ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? राजश्री बताओ बेटा, राजश्री बोलो क्या हुआ सारे को। ओके धीरज, थैंक यू शिल्पा, दिव्यांशी। राजश्री क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा आपकी लैंग्वेज, सारे क्वेश्चंस ही करने वाले हैं क्या? कौन से क्वेश्चंस बेटा? ठीक है 3 क्वेश्चन ही आपके हो गए और एक क्वेश्चन था लिमिट वाला। ठीक है 2 क्वेश्चंस थे लिमिट वाले, वो और देख लेते हैं। ये देखिए एक तो था एन स्क्वायर वाला, चलिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और है 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/n, ये है। ठीक है ये क्वेश्चन है। राजश्री रिप्लाई दो बेटा। ओके पुन, इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए बेटा, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम नहीं है तो इसको बना लेते, यहां n लिख लेते, यहां n स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर 1/n लिखा है तो हमने क्या किया n स्क्वायर कर दिया। ठीक है समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n है, n टेंस टू, ठीक है क्योंकि यहां पर n है तो n टेंस टू इनफाइनाइट 1 2 3 4 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहां तक n तक, नीचे क्या आ गया n स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + n, इसका मतलब क्या है सम ऑफ n टर्म्स मालूम है आपको, समेशन n लिखा हुआ है, समेशन n यही होता है 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक n तक। इसका सम क्या होता है ये मैंने बताया है कभी? यदि नहीं बताया तो नो बोलो, बताया है तो अच्छी बात है। समेशन n का मतलब होता है n + 1 / 2, ये होता है n + 1 / 2। ओके राजश्री बेटा, यस आप मुझे मैंने बताया था डिस्कस भी करेंगे, अब आगे भी चलेंगे, लेकिन यदि डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस का तो क्लियर हो जाता है, इनके साथ साथ बाकी लोगों को भी उनके साथ साथ समझ में आ जाता है। ठीक है तो एक और क्वेश्चन है बस, इसके बाद आगे चलेंगे। ये 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक n तक, इसका क्या हो जाएगा n + 1 / 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया n² + n / 2, इसकी जगह पर लिख सकते हैं n² + n / 2 और ये n² आ जाएगा। समझ में आ गया? ये बन गया n² + n और ये 2n²। अब देखो ये मिल गया हमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n² + n / 2n²। बेटा ये भी पॉलिनोमियल x की तरह समझ लीजिए बेटा। शर्मा देवस्मिता, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में यदि आप ज्वाइन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सेंड कर दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर क्लास में। ठीक है और कुछ डाउट्स यदि आप व्हाट्सएप पे भी डिस्कस यदि चाहते हैं तो मैं वहां भी सॉल्व करके भेज देता हूं। ओके ये समझ लीजिए n² + n / 2n²। अब ये एक पॉलिनोमियल की तरह है, यदि हमने बताया था लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है 2x² + 3x + 1 है और यहां पर x² + 1 है, आपको मैंने बताया था कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है और यहां पर सेम डिग्री है। यदि सेम डिग्री है तो आंसर क्या आने वाला है, दोनों के कॉफिशिएंट। यहां पर कितनी डिग्री है हाईएस्ट 2, यहां पर कितनी डिग्री है हाईएस्ट 2, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2, आंसर क्या आने वाला है 1/2। आंसर न्यूमेरिकल में 0.5 लिख सकते हैं। क्या आ रहा है 0.5। बोलो ये भी क्लियर? समेशन n की बस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए थी। एक और क्वेश्चन है इसके आगे, लिमिट का ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि जब आप लोग मैथ पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से ही पढ़ लो। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 √x + 1 + x 1 - x।
रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। बेटा रूट में जब भी ऐसे वैल्यू आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेशनलाइज, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, रेशनलाइज। बेटा लग रहा है कि नेटवर्क इशू हो गया है, बोलो समझ में आ रहा कुछ? नेटवर्क प्रॉब्लम, वीडियो तो पॉज हो गया। चलिए ठीक है, ये देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स माइनस, इसको क्या करें, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रूट में जब भी हो क्या करेंगे, रेशनलाइज। रूट में हो तो क्या करेंगे, रेशनलाइज। चल रहा है वीडियो? ओके, शायद इसमें पॉज हो गया। रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके रेसिप्रोकल के मतलब कि जो ये साइन होता है ना, इसके अपोजिट साइन के साथ। क्यों, हम a प्लस बी और a माइनस बी टाइप से बनाते हैं ताकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, समझ गए? तो ये जो है ना, इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये आ रहा समझ में, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसका रेशनलाइज करें, यहां पर एक्स, यहां पर करेंगे रेशनलाइज तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ओके। और ये बनेंगे रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये देखो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ये बनेगा बी स्क्वायर। क्या मिला, 1 प्लस एक्स मिला माइनस 1 माइनस एक्स मिला। नीचे क्या मिलेगा, एक्स, और रूट में ये मिलेगा इतना। आ रहा समझ में? यहां तक देखो, यहां तक समझ में आ रहा। ये आपका 1 माइनस का, ये प्लस का, तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। नोमिनेटर में मिलेगा एक्स और एक्स 2x, कितना मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको जब कैंसिल करेंगे 2x, और यहां पर आपका आ जाएगा x, और ये मिलेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया, ये मिलेगा। और x टेंस टू कहां पर, x टेंस टू 1 पर, ठीक है। अब देखिए x टेंस टू 1 पर, ये x और ये x कैंसिल, और x टेंस टू क्या रखना है, 1। अब हम यहां पर ले लेंगे लिमिट 1, तो ये ले लेंगे 1, तो ये बन जाएगा क्या, 2 अपॉन रूट 2, और ये क्या बनेगा, ये 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 2 अपॉन रूट 2, यानी कि 2 अपॉन रूट 2, दिस इज इक्वल टू रूट 2 आंसर। एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 निकल के आएगा। बोलो बेटा समझ में आ गया? आप लोगों के कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, कोई नेटवर्क इशू है, जो भी हो गया हो यहां पर कोई प्रॉब्लम, आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। बोलिए। चलें इसके आगे, इसमें नेट कनेक्ट नहीं है शायद। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने डेरिवेटिव पर, ठीक है, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। तो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, चलिए डेरिवेटिव के क्वेश्चन, ओके राशि रिपीट करना है ये। गुड इवनिंग छाया, मनप्रीत, ओके क्लियर हैं, रिपीट कर रहे हैं शिल्पा, थैंक यू। सोनाली क्लियर हो गया, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। कौन सा बेटा क्लियर करना है, लिमिट वाला क्वेश्चन, राशि लिमिट वाला क्वेश्चन करना है या फिर लिमिट रेशनलाइज वाला, लिमिट x टेंस टू 1 वाला, या लिमिट
x टेंस टू इनफाइनाइट वाला, इतना लिख दीजिए। कौन सा करना है, x टेंस टू 1 वाला या इनफाइनाइट वाला? थैंक यू धीरज बेटा, आपको क्लियर हो गया तो। सिद्धि बेटा जो क्वेश्चन से भेजे हैं तो आई थिंक गेट के तो नहीं है, बट इस टाइप से क्वेश्चंस जो मैंने लिमिट का बताया था तो और ये रेशनलाइज वाला बताया जो क्वेश्चन, ये चांसेस है कि ये गेट में आ सकते हैं, मतलब इस टाइप का लेवल है आपका। x टेंस टू 1 वाला राशि, ओके, लास्ट वाला कहने का मतलब, ठीक है। ये क्वेश्चंस आने के चांस है, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था d/dx log 2x, ये था। अब बताओ यदि नहीं पढ़ा होता log 2x का डेरिवेटिव तो बताओ क्या होता, है ना, डेरिवेटिव नहीं आता होता। क्यों ऐसे क्वेश्चंस हम गवा देंगे, ऐसे क्वेश्चंस क्यों छोड़ देंगे? ये देखिए, ये है आपके पास रूट में 1 + x माइनस रूट में 1 - x, राइट, नीचे है x। चाहो तो ये आपका 0/0 नहीं बन रहा है। लिमिट यदि x टेंस टू यहां पर 1 रखें तो क्या बन रहा है, लिमिट यदि x टेंस टू 1 रखें तो क्या बन रहा है? कुछ गलत हो रहा है? एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन यही है कि नहीं। रूट में 1 + x माइनस रूट में 1 - x अपॉन x, यदि हम डायरेक्ट लिमिट लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x, यानी कि ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये √2 आ जाएगा। यदि हम डायरेक्ट लिमिट ले लें तो सीधे आंसर √2 निकल के आ रहा है। देखो यदि हम लें यहां पर तो ये डायरेक्ट √2 निकल के आ रहा है आंसर, ठीक है, सीधे क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। यदि ऐसा क्वेश्चन 0/0 इनफाइनाइट केस बन रहा है तो इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन को हम यहां इसका मल्टीप्लाई करते है ना, इसके अपोजिट साइन के साथ यहां पर रेशनलाइज करते इसको, ठीक है। लेकिन ये जब सीधे सीधे आ रहा है, यहां पर 1 रखो, क्या मिला, √2 माइनस यहां पर 1 रखेंगे, क्या मिल रहा, 0, यहां पर 1 रखेंगे तो 1, ये आ गया √2/1, ये 0 हो जाएगा। क्लियर, सीधे आंसर आपका ऐसे ही आ रहा था। तो अब क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको मिलेंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा। ओके सिद्धि बेटा, समझ गए? ओके, यदि पहले समझाया तो देखो क्या करना होता है, ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वो इसको ऐसे क्रैक करते हैं कि प्रॉब्लम जनरेट हो, मतलब कि 0/0 बने। यहां पर लिमिट x टेंस टू x है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा रूट गायब होने लगे। ये कैंसिल होगा, यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा, बट आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये 0 बन जाता है, ये 0 बन जाता है, ठीक है। तो इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे, यहां से रेशनलाइज करेंगे तो इसका और इसका अपोजिट साइन, यहां पर नेगेटिव है ना, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि a - b और a + b टाइप का बनाए हम, जिससे कि मल्टीप्लाई पर a² - b² मिल जाए, ऐसा बनाए। और ऐसा बनाने के लिए रेशनलाइज ही तो करना है, तो क्या करेंगे, रूट का यहां पर 1 + x प्लस √1 - x और यहां पर √1 + x प्लस √1 - x, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, ऐसा करते हैं। ये समझ गए? अब ये समझ गए कि नहीं बेटा, बताओ। अब इसका और इसका जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर देखो मल्टीप्लाई है, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, a² - b², क्योंकि a - b a + b दिख रहा है तो ये बनेगा a² - b²। रूट दोनों के गायब स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 1 + x मिलेगा माइनस 1 - x मिलेगा, और नीचे क्या रहेगा डिनोमिनेटर में, ये x रहेगा और ये रहेगा रूट में 1 + x प्लस रूट में 1 - x। समझ में आ गया? ऐसे किया हमने। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये प्लस का x हो जाएगा, 2x मिलेगा। इतना तो सॉल्व हो गया ना आपसे। 1 + x माइनस का यहां मल्टीप्लाई, ये प्लस x तो हो जाएगा, प्लस का 2x आएगा, क्या मिलेगा हमें, 2x, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, x, और ये मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, 1 + x प्लस 1 - x। अब समझ में आया? इस x से एक x कैंसिल,
अब लिमिट ले लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां से x गायब है तो नीचे कुछ ना कुछ तो वैल्यू अब बनेगी। ऐसे ही किया जाता है गायब, ऐसे ही जब आप रेशनलाइज करेंगे तो कोई नोमिनेटर या डिनोमिनेटर कोई एक ऐसा टर्म आएगा जो कैंसिल जरूर होगा। अब लिमिट ले लेंगे तो ये टर्म हो गया आपका 0, यहां पर लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 रूट का 2, 2/√2 हो गया। क्या हो गया? 2/√2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर √2 2 टाइम्स है ना, हाफ हाफ में यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर? √2, क्योंकि ये कैंसिल होके ये मिलेगा। अब समझ में आ गया? बताओ राजश्री। पूनम बेटा मैथ्स के बाद ये क्लास, अब इसके बारे में नहीं पता, आप ऑफलाइन आप ऑफिस से कॉल करके पता कर लीजिए। बेटा दिव्यांशी आंसर 1 दे रहा होगा तो क्वेश्चंस कहीं मिस्टेक है, ठीक है। यदि आंसर यदि आंसर 1 दे रहा है तो क्वेश्चन कहीं मिस्टेक है, कुछ ना कुछ, ठीक है। हम तो डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं तब भी आंसर √2 दे रहा है, देख लीजिए, है ना। यहां पर यदि रखते हैं देवास्मिता, मेरा आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है क्या? आप ग्रुप में होंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर वहीं मिल जाएगा, ठीक है। वैसे 9919959660 है ना। ग्रुप में भी आप सर्च कर लेंगे तो वहां पे मिल जाएगा 9919959660। ओके, थैंक यू दिव्यांशी। चलिए अब हम अगले आपके डेरिवेटिव पे चलते हैं। तो आप लोग जितने मैथ्स की क्वेरी है ना, आप क्वेश्चंस भेज दिया करिए तो आपके सॉल्व हो जाया करेंगे, क्योंकि जब मैथ सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वेरी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव के क्वेश्चंस काफी कर लिए थे। डेरिवेटिव के बाद आपका टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा का। डेरिवेटिव के बाद क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव प्लस मैक्सिमा मिनिमा। तो थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव पे log x 2x का ये डेरिवेटिव आया था बेटा, d/dx log 2x। इसका आंसर नहीं दिया आपने, इसका डेरिवेटिव है ना। ऑप्शन था 1/2x, 1/x, 2/x एंड कितना था? 1/x, 1/2/x और कुछ और था, नन ऑफ दीज कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर 1/2x, 1/x, 2/x, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर कौन देगा? डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर रहे थे, ओके। डेरिवेटिव बेटा होगा आज, डेरिवेटिव के ही अब बस इसके बाद चलना है, ठीक है। राजश्री बेटा लॉग जितना है आपने गलत लिखा। मनप्रीत बेटा आप ऑफलाइन जो ऑफिस का ये आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है इस पे आप कॉल कर लीजिए, तो आपको ग्रुप है जो उस पे आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी ग्रुप के बारे में और क्लासेस के बारे में, ओके मनप्रीत। इसका ऑप्शन 1/2 बेटा राजश्री आपने क्या किया? log 2x का डेरिवेटिव तो देखो 1/2x होगा। इसको आप कैपिटल X समझ लो। log कैपिटल X क्या होगा? 1/X। अब कैपिटल X का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, कैपिटल X जो लेट किया है, और कैपिटल X का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के साथ यहां करते हैं, और कैपिटल X क्या है आपके पास? 2x। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x आ गया। बस आपने ही गलत आंसर दिया, बाकी लोगों ने सबने ही करेक्ट आंसर दिया बेटा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो आप, चलिए कोई बात नहीं, आपका भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, जैसे 3 डेरिवेटिव की ही क्वेश्चन बात करेंगे आज डेरिवेटिव के जो बचा हुआ टाइम है, और पार्शियल डेरिवेटिव पे कल बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा पे और कल ही बात करेंगे, ठीक है। तुम्हारा कल लेक्चर शायद 3:30 पर होगा, ठीक है। अभी मेरा टाइम सेट नहीं है, 3:30 पर होगा कल का लेक्चर, आपका 3:30 पर होगा। आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। कल भी ज्वाइन करिएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा और आपका पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव से यदि एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो आपसे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा जानना जरूरी है, सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, और वो थोड़ा सा आप जान लेंगे, पहचान लेंगे तो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। राजश्री ओके, चलिए अब डेरिवेटिव हमें डिस्कस करना है। 3/x + 2 ये है आपके पास, इसका डेरिवेटिव निकालना है। 3/x + 2 आज डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे बेटा, ठीक है।
3/x+2। बताइए इसका रिप्लाई दीजिए क्या होगा। 3/x+2 बोलिए। फिर इसके बाद रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स है, और फिर है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये है, ये है और ये है। 3 क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू अर्चना शिवाकर। ठीक, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा। यदि आपको 3 तो कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट बाहर लिखा, x+2 डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा तो सीधा x+2 आपका बन जाएगा ऐसा। बोलो, x+2 पूरा का पूरा कहां जाएगा, नोमिनेटर में, बन जाएगा x+2। या तो आप ऐसा सॉल्व कर लो, या आप u/v फॉर्मूला लगा दो, u/v वाला डिवाइड वाला फॉर्मूला। कैसे, अब देखो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3 एज इट इज कांस्टेंट है। जब इसका डेरिवेटिव करते थे इसकी पावर n की तरह, बताया था ना, दिस पावर n, तो क्या होता है, n आपका बाहर, तो -1 आपका आ जाएगा बाहर, और ये ज्यों का त्यों x+2, और ये क्या हो जाएगा, -1 पहले से है और -1 फॉर्मूला में होता है, तो हो जाएगा आपका -2 इनटू, अब ये पूरा जो कैपिटल X था, ये इसको पूरा हमने n x की तरह लेट किया था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 1 प्लस कांस्टेंट है 0, 1 + 0 बन जाएगा 1, यानी कि ये आ गया समझ में। -3x+2 पावर -2। थैंक यू बेटा परनीत कौर, थैंक यू। हाँ, डिवाइडेड बाय यूवी फॉर्मूला, ओके, u/v फॉर्मूला से कर सकते हैं हम। 3/x+2 होल स्क्वायर। तो देखो ये आपका -3 आ गया यहां से, और ये आप नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, यानी कि -3/x+2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और u/v की तरफ से भी कर सकते हो, u/v। चलिए उसको देखते हैं कैसे वो करेंगे। v, u ये है, v है, तो क्या करते हैं, v एज इट इज, यानी कि x+2 एज इट इज। u का डेरिवेटिव 3 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, फिर -3 एज इट इज, 3 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव x+2 का डेरिवेटिव 1, क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए ना, यहां पर x+2 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो ये 1 ही तो मिला हमें, ये आ गया। और नीचे क्या होता है, इसका होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। बेटा यहां पर जितनी वैल्यू है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 बन जाएगा, माइनस ये क्या दे देगा 3, और नीचे x+2 का होल स्क्वायर। देखिए ये इक्वल हो गया, समझ में आ गया, u/v की तरीके से। सिद्धि बेटा समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, रूट साइन एक्स। चलिए रूट साइन एक्स बताइए। जो आज क्वेश्चन से पूछे हैं वो काफी आपको नॉलेज इन्फॉर्म, मतलब नॉलेज का काफी मिला होगा उस टाइप के क्वेश्चन से। वैसे मैंने मॉड के और ग्रेटेस्ट इंटीजर के नहीं कराए थे, आपने पूछे, चलो उसके बारे में भी डिस्कस हो गया। सोनाली कॉस एक्स अपॉन साइन, ऐसा है, देखो, अच्छा 2 साइन, ये देखो x ये लिखा है, ये है आपके पास साइन x की होल पावर 1/2, साइन x की होल पावर 1/2 लिखा है। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, 1/2 आपका आ गया बाहर, ये आ जाएगा साइन x, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2 -1 मल्टीप्लाई, अब ये आपके पास साइन x बचा, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस x, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसको लिख सकते हो 1/2 -1 क्या होता है -1/2, -1/2 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर -1/2 है, इसका मतलब है कि नीचे जाके रूट हो जाना, डिनोमिनेटर में रूट बन जाएगा। तो ये लिख सकते हो 1/2, और ये बन जाएगा रूट का साइन एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर आप कॉस एक्स लिख सकते हो, ये आपका बन गया। आगे समझ में, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। थैंक यू अर्चना, बहुत सही। cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, थैंक यू वेरी मच राजश्री, बहुत सही, सारे बच्चे बहुत सही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सोनाली ने तो सारे आंसर ही दे दिए, कंटिन्यू, मतलब कि डेरिवेटिव फुल कंप्लीट, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए आप लोग, तो आंसर सुपर फास्ट दे रहे हैं। cos x² + 1 का डेरिवेटिव, बेटा सबसे पहले cos है, इसको तो आप, एक एंगल है ना, cos के साथ ये पूरा एंगल है, ब्रैकेट में लिखा है एंगल, ठीक है,
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और वो दोनों डिफरेंट हैं। वो है कॉस एंगल के साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एंगल है कॉस के साथ थीटा होता है जो कॉस थीटा, ये एंगल जो है एंगल पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर इसका एंगल सिर्फ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग से है। समझ गए ना, ये चीजें को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। इसका डेरिवेटिव करेंगे अलग निकलेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे अलग निकलेगा। तो इसका करेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, पूरा कैपिटल एक्स की तरह, इनटू अब ये जो लेट किया है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2x मल्टीप्लाई में चाहो तो इसको आगे रख सकते हो, तो माइनस 2x साइन और एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए, ये आ गया। इसको चाहो तो करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, ये बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो इसको यदि लिखना चाहें तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, आ गया समझ में। 1 का डेरिवेटिव प्लस में 0 अलग से, ये प्लस अलग टर्म है, अगला टर्म है, तो ये आपका आंसर इतना आया, यहां जबकि आंसर इतना आया। तो याद रखना है कि कितना एंगल है कितना नहीं है। माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा 2 और भी आएगा ना साथ में, 2x एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो भी आएगा। अंशु बेटा एक्स स्क्वायर भी साथ में चैन रूल लगाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीपल में आएगा, ठीक है। ये और समझिएगा, बोलो यस और नो। ओह क्यों बेटा सोनाली, अरे हम नहीं होते तो और भी लोग होते ना। चलिए बस आप लोग पढ़ते रहो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना। बस मैंने पहले बताया था कि आप सिर्फ मेरी लाइव क्लास ही ज्वाइन करते रहो, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा कि आपको एक्स्ट्रा मैथ के लिए टाइम नहीं देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी टाइम नहीं देना है, बस आपका यही मैथ के लाइव क्लास में ही पूरा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि इतने क्वेश्चन आप कॉपी में। राजश्री थैंक यू बेटा, है ना। अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स, चाहो तो u अपॉन भी अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग इसको यदि यहां पर सिंगल है ना, एक्चुअली डिनोमिनेटर पार्ट जब सिंगल हो तो वो अलग अलग सेपरेट करने में बहुत सिंप्लीफाई हेल्प करता है। देखो x अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, x अपॉन एक्स 1 बन जाएगा, ये प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा, ये 1 रहेगा और ये बन जाएगा x की पावर -1। आ गया ना समझ में। अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का हो जाएगा डेरिवेटिव 0 और x की पावर -1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 आगे आएगा और x की पावर -1 और -1 ये हो जाएगा -2, यानी कि माइनस एक्स की पावर -2 और x की पावर -2 को हम माइनस की पावर माइनस से पावर नीचे ले जाएं यहाँ पे तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया, समझ में आ गया ना, इसका आंसर आ गया। वो चाहो तो ऐसे सेपरेट कर सकते हो। u अपॉन v का फॉर्मूला बता दें बेटा। ओके अनुपम लीजिए, u अपॉन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की तरह d अपॉन dx, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बता दें। u अपॉन v दिस इज इक्वल टू v एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, यानी कि v एज इट इज, u का डेरिवेटिव d अपॉन dx किसका, u का माइनस। अब बेटा u का हो गया तो अब किसका करेंगे, v का करेंगे, तो अब u को एज इट इज रखेंगे और v का डेरिवेटिव d अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव, और नीचे क्या है आपका v है तो v स्क्वायर हो जाता है। ये है, याद रखना है कि v पहले लिखना है ये, लेकिन u इंटू वी में सिंपल होता है, u इंटू वी में d अपॉन dx करेंगे तो सिंपल होता है। इसमें आप किसी को भी पहले रख लो, इसको आप पहले कांस्टेंट एज इट इज रख लो, इसका डेरिवेटिव कर लो, फिर प्लस इसका हो गया था तो अब इसका एज इट इज रख लो, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसमें आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर याद रखना है जो पहले डिनोमिनेटर में जो है वो पहले कांस्टेंट मतलब एज इट इज रखा जाता है,
जो पहले डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको पहले एज इट इज रखा जाता है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। माइनस जब अब नोमिनेटर का हो गया तो नोमिनेटर को रखते हैं, और यहां पर बेटा माइनस साइन होता है और यहां पर स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर पार्ट का। ये याद रखना फॉर्मूला, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता, ये सीधे कोई भी रख सकते हो। इसको पहले ले लो, इसको सेकंड ले लो, या इसको सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें प्लस होता है बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, चाहे इसको आगे पीछे कैसे भी कर दो, ठीक है अनुपम बेटा। आ गया ना समझ में, -1/x² ऐसे आ गया। u/v से भी लगा लेते हैं, कुछ बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा u/v की तरह। देखो v आपका एज इट इज यानी कि x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, ठीक है, फिर माइनस x+1 एज इट इज x+1, x का डेरिवेटिव 1, यहां पर ये मल्टीपल में होता है, ठीक है, नीचे x है जितना उसका होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा x+0 यानी कि x मिलेगा, आ गया ना x मिलेगा, यहां पर माइनस, ये क्या मिलेगा 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो -x -1 डिवाइड बाई x², ये x और -x दोनों कैंसिल, -1/x²। आप कैसे भी कर दो, -1/x² वही मिलेगा। थैंक यू छाया, क्या -2, अच्छा चलिए समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। x + 1/x क्या था, x + 1/x², इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालिए बताओ, ठीक है। x + 1/x जितना था, ओके मनप्रीत, x + 1/x के होल पावर 2, इसको क्या करेंगे, पहले तो हम ये पूरा कैपिटल X समझ लिया हमने, क्या कैपिटल X पावर 2, और कैपिटल X पावर 2 x की पावर n की तरह है, तो आ गया ये बाहर यानी कि 2 बाहर, और जितना ये है इसकी पावर 2 - 1 यानी कि 1, तो आ गया x + 1/x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, और जो कैपिटल X हम लेट करते हैं उसका भी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होता है, और अभी आपने x + 1/x का डेरिवेटिव सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, कितना -1/x², -1/x², समझ में आया। इस टाइप से ये होगा। अभी यदि सॉल्व नहीं किया होता तो आपको u/v मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व करना पड़ता, लेंदी हो जाता, क्योंकि ये तो सॉल्व हुआ, इतना हो गया, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, आ रहा ना समझ में। तो आपका आ गया इतना, क्योंकि हमने डायरेक्ट कर लिया तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कोई बात नहीं, माइनस का ये आ जाएगा, -2, और 1 के साथ इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x + 1 एज इट इज रहेगा, और ये x की पावर 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, -2x + 1/x²। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। x² - 1/x², अर्चना नहीं, x² - 1/x² नहीं, ये बनेगा -2, ये ऐसे, क्योंकि ये हमें पूरा का पूरे के पावर n है ना, तो ऐसे x की पावर n एज इट इज है, तो इसको हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अर्चना थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, x² - 1/x², नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो x + 1/x इसका होल स्क्वायर था, चाहो तो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x, और या ऐसा नहीं लिखना है, अलग अलग करेंगे तो 1 + 1/x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको हम तोड़ देंगे ना इसके नीचे ये, और ये अलग कर देंगे तो 1 + 1/x हो जाएगा अलग से, इसका होल स्क्वायर। बेटा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बता दो हमें। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² a² + b² + 2ab, ये आ गया ना, 1 + 1/x² + 2/x आ गया। कितना आया, कितना आया हमारा आया 1 + 1/x² + 2/x। अब ये हमने ओपन कर लिया था, स्क्वायर था इसलिए,
अब आप बताइए कि इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, -2/x³। देखो यस अर्चना, हाँ आपने पावर उससे देख लिया था इसलिए गलत हो गया, ठीक है, इससे भी कर सकते हो। अब फिलो में ले लो, 1/x² का डेरिवेटिव बताओ, 1/x² का डेरिवेटिव। चलो आप थोड़ा सा पिकअप बनाते हैं। 1/x, देखो अभी थोड़ी देर आपने 1/x का डेरिवेटिव पढ़ा था, 1/x का डेरिवेटिव पढ़ा था, बोलिए क्या होगा, है ना। अभी लेते हैं फिलो में, कैसे आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², यही था, बोलो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², बोलो होगा। बोलिए, -2/x³, बहुत सही, 1/x²। अब देखो याद रखना है 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ आ गया, 1/x³ का डेरिवेटिव -3/x⁴, 1/x⁻10 का डेरिवेटिव -10/x11, 1/x⁻100 आंसर -100/x⁻101। देखो आ रहा समझ में। 1/x⁻49 -49 डिवाइड बाई x⁻50, बोलो कैसा फिलो बन रहा, आ रहा ना समझ में। कैसे भी हो तुरंत आप ब्रेक कर देंगे। 1/x⁻9 क्या होगा आंसर, -9/x⁻10। जितना नीचे डिनोमिनेटर में है वो उतना माइनस में रखो और नीचे एक पावर एक्स्ट्रा कर दो। आ रहा, बोलो क्लियर हुआ, क्या हुआ बेटा, आप लोग रिट्रैक्ट, क्या हो गया मैसेज का, नहीं आ रहा, समझ में आ गया ना, ये सारे सबको समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। अब आपके बहुत हो गए डेरिवेटिव, बहुत हो गए, बहुत 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 हो गए बेटा, ठीक है, आ रहा समझ में। ऐसे कितना भी दे दे, वो कितना भी दे दे। अब सपोज हम लिख दें 5/x⁻3, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 5/x⁻3। देखो क्या करना है, आपका 5 कांस्टेंट है, उसको तो आप बाहर ही रख लो, कोई लेना देना नहीं हमें आपके 5 से। 1/x⁻3 है ये, क्या 1/x⁻3, -3 ऊपर जाएगा, नीचे x⁴ हो जाएगा, क्लियर। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, नीचे x⁴ हो जाएगा, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपका सिंप्लीफाई करके बनाया था 1 + 1/x² + 2/x था, यही तो बना था अभी थोड़ी देर पहले, जिसका होल स्क्वायर ओपन किया था, किसका, x + 1/x का होल स्क्वायर, इसका 1 + 1/x का होल स्क्वायर, ये बना था। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये जाके बना था। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, ये तो डेरिवेटिव 0, ये क्या हो जाएगा 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये 2 तो ऑलरेडी है, ये क्या बन जाएगा, x की पावर यहां पर क्या है 1 है ना, तो -1/x², ये देखो बन गया। अब ये क्या बन गया यहां से, -2/x³ -2/x⁻2, देखो ये बन गया था। अब चाहो तो यहां से 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, x और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, x यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, x⁻3 बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम इक्वल हो जाएगा। अब हम x⁻3 एलसीएम यदि हमने ले लिया तो ये क्या बनेगा, -2 बाहर निकाल दें तो क्या बनेगा 1 + x। यदि हम इसका -2 कॉमन ले लें तो यहां 1 आएगा कॉमन, यहां -2 ले लें तो प्लस का x आ जाएगा, ये बन गया। और -2 1 + x/x³, यही तो हमने पहले निकाला था वैसे, बोलो आ रहा ना, क्लियर है। छाया बेटा, अर्चना, अंशु, धीरज, राजश्री, क्लियर है ना यहां तक। तो अभी और कोई डाउट है क्या। अब हम कल डिस्कस करेंगे तो पार्शियल पे डिस्कस करेंगे, किस पे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव पे डिस्कस करेंगे बेटा।
और हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस पे, एक दो टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कल आपका लेक्चर 3:30 पे याद रखिएगा। और मैं पहले से ही बोल रहा हूं, आप मेरी क्लास पे लाइव ही रहिए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस हम यहां पे कर लेंगे और यहां पर आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं 3:30 पर और बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम पे और पार्शियल डेरिवेटिव पे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन वगैरह पे, फिर सीरीज पे चलेंगे। और लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है बेटा? है ना? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, ओके 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 शिल्पा बेटा, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू। ठीक है, तो आज का क्लास ओवर करते हैं। ओके, गुड नाइट।